इस्लामी तारीख का एक अजीम मर्द मुजाहिद जिसे दुनिया हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से जानती है, जो सैफुल्लाह हैं, अल्लाह की तलवार हैं और आप कभी मैदान में नहीं आपने शिकस्त पाई, हमेशा आप जीते हैं। अल्लाह ने आपको नुसरत अता फरमाई है। हजरत खालिद बिन वलीद की एक मर्तबा ईसाइयों से लड़ाई हुई और घमसान की जंग हुई थी, तो उनमें एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था जर्जा। जर्जा ने सुना कि मेरे मुकाबले में हजरत खालिद बिन वलीद आ रहे हैं, तो उसने कहा, ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे जंग करूंगा, यकीनी तौर पर करूंगा, लेकिन जो तुम्हारा सिपे सालार है खालिद बिन वलीद, पहले मैं उससे कुछ बात करना चाह रहा हूं। मुझे अमन चाहिए, सुकून चाहिए, उसके बाद में हम जंग लड़ेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे, लेकिन पहले हमें कुछ मुतालबात हैं, उन्हें पूरे कर लेने दीजिए। अल्लाहू अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद मैदान में निकल करके आए और आपने कहा, ऐ जर्जा पहलवान, बता तेरी कौन सी बात है जो तू मुझसे करना चाह रहा है। तो जर्जा पहलवान ने कहा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे नबी आखिरुज़्ज़मा पर आसमान से कोई तलवार भी नाजिल हुई है? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, नहीं, कोई तलवार नाजिल नहीं हुई है, उन पर तो कुरान नाजिल हुआ है जो इंसानों की हिदायत के लिए है। तो उसने कहा, एक बात बताओ, वो तलवार क्या खालिद बिन वलीद तुम्हें मिली है? तो आपने फरमाया, मैं तुझसे कह रहा हूं कि कोई तलवार नहीं उतरी है, बल्कि मेरे नबी पर तो कुरान अजीम उतरा है। तो उसने कहा, तो फिर तुम्हें सैफुल्लाह क्यों कहा जाता है, अल्लाह की तलवार क्यों कहा जाता है? मैं समझ रहा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा ने तुम्हें वो तलवार अता की है, इसलिए आज पूरी दुनिया तुमको सैफुल्लाह कहती है, यानी अल्लाह की तलवार कहती है। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, मुझे सैफुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि ये मुस्तफ़ा जानी रहमत ने मुझे लक़ब दिया है कि तुम अल्लाह की तलवार हो और कभी मैदान में अल्लाह की तलवार नहीं टूट सकती। यही वजह है कि खालिद बिन वलीद कभी किसी मैदान में हार करके नहीं आया है, हमेशा अल्लाह पाक ने मुझे जीत अता की है और अल्लाह पाक की मदद और नुसरत मेरे साथ रही है। उसने कहा, ठीक है, मैं इस बात से मुतमईन हो गया, मगर ए खालिद बिन वलीद, दूसरी बात मेरी ये है, एक बात बताओ, क्या तुम में से जब तुम्हारे मजहब में कोई ईमान ले आता है तो उसे बराबरी का दर्जा दिया जाता है या छोटा दर्जा दिया जाता है? अल्लाहू अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद ने इरशाद फरमाया, जब कोई ईमान ले आता है, मुसलमान हो जाता है, तो फिर वो हमारी सफों में खड़ा हो जाता है, छोटे बड़े का इम्तियाज नहीं रखा जाता। इस्लाम अमन का नाम है, इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम प्यार का नाम है। जब जर्जा ने सारी बातें सुनी तो वो समझ गया कि इस्लाम में ऊंच नीच नहीं है, इस्लाम में न काले को जलील किया जाता है, न गरीब को जलील किया जाता है। इस्लाम में काला गोरा बराबर है, अमीर व गरीब बराबर है, शाहो गदा बराबर है। वह जैसी जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, उस हिसाब से अल्लाह पाक उसे इज्जत अता फरमाता है। जब वो सारी बात सुन गया तो हजरत खालिद बिन वलीद से कहा, ऐ खालिद बिन वलीद, अपना हाथ आगे बढ़ाइए और मुझे इस्लाम कबूल करवाइए। हजरत खालिद बिन वलीद ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ाया, अल्लाह की तौहीद का उसने इकरार किया, नबी की रिसालत का इकरार किया है। तो जो इंसान खून का दुश्मन बनकर के आया था, मगर ये अमन का पैगाम देने वाले खालिद बिन वलीद ने कोई तलवार नहीं उठाई, कोई खून नहीं बहा और वो मुसलमान हो गया है। तो ये इस्लामी तारीख रही है कि लोग कैसे कैसे पहलवान, कैसे कैसे बादशाह, कैसे कैसे दौलतमंद लोग इस्लाम की तारीख को पढ़ते हैं, सुनते हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत पर जब वो अपना गौर व फिक्र पूरी तरीके से जमाते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत पर ईमान ले आते हैं। जो जो दुनिया में आया और जिसने ज़ाते मुस्तफ़ा पर इतराज किया है, लोगों ने देखा कि आखिर में वो इस्लाम को कबूल करने वाला हुआ है। अल्लाहू अकबर। तो ये मुस्तफ़ा